आज का हमारा टॉपिक है, देखो तरक्की किन लोगों की करता है परमेश्वर। कौन किन लोगों की तरक्की होगी। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में तरक्की कराना चाहते हैं, लेकिन पर जब उनकी तरक्की नहीं होती तो वो लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और बोलते रहते हैं शैतान हमारी तरक्की खा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कई बार हमारी जिंदगियों में हमारा नेचर, हमारा स्वभाव हमारी तरक्की को खा जाता है। अगर आज आपकी तरक्की रुकी हुई है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने वचन का आदर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आज जो मान कर जाएंगे, फैसला लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं इस संडे से पहले, आने वाले संडे से पहले तरक्की होने पाएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुत सारे आशीषों को खुलते हुए देख रहा हूं कि आपकी तरक्की खुलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मेरी तरक्की खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में तरक्की होगी, चर्च आपके परिवार में तरक्की होगी, आपकी हर चीज में प्रमोशन करेगा मेरा परमेश्वर। लेकिन बाइबल बोलती है किन लोगों की तरक्की होती है। उन लोगों की जो लोग, दो तरह के लोगों की स्क्रीन पर देखें। नंबर 1, जिनके अंदर पेशेंस होता है, पेशेंस। नंबर 2, जो कह रहे नम्र स्वभाव के होते हैं। अगर आज आप अपने आप को ऐसा बना रहे हैं तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो चर्च में बैठे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, 52 डेज में आपकी तरक्की फैलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कह रहा कि धीरज रखना है। परमेश्वर हर बात के लिए आपके लिए रास्ता निकालता है। धीरज रखना है, नम्रता। कह रहा कि जब हम नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए ठान लेता है कि मैं इसकी जिंदगी में कुछ काम करूंगा। अगर आज आप इसी समय अपनी तरक्की को चाहते हैं तो इस समय परमेश्वर के सामने कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को पेशेंस दे, आज मेरी आत्मा को पेशेंस दे। पेशेंस का मतलब धीरज का आत्मा दे, धीरज रखने वाला कि परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर इस साल मुझे बच्चा नहीं मिला, अगले साल जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पेशेंस देने के लिए करा कोई और नहीं आएगा, आपको तसल्ली देने के लिए कोई और नहीं आएगा। करा कि आपको अपने जीवन में अपने आप को तसल्ली खुद देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, कह रहा कि जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चों को तसल्ली दे, आज मेरे परिवार को तसल्ली दे, पेशेंस दे, आज धीरज दे। पवित्र आत्मा आज धीरज का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा बहुत बार हमारे जीवनों में तरक्की कब रुक जाती है, कह रहा जब कह रहा हम क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। यहाँ यशाया 40:31 में देखेंगे कि कौन आपकी तरक्की करने वाला है। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर आज रात आपकी तरक्की करने वाला लिखा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, किसकी बाट? मम्मी की बाट, डैडी की बाट, घोड़े की, हाथी की, किसकी बाट जो रहे आप? कह रहा जो यहोवा की बाट जोएगा आज रात, कह रहा नई तरक्की को देखने पाएगा, नई ताकत को देखने पाएगा, नया बल देखने पाएगा, नई दुकान, नई आशीष, हर आशीष आपकी होगी चर्च। कह रहा उकाबों की नहीं उड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब आपका बिजनेस अगर वही है, आप 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आप एक ही दुकान में बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं आपकी तरक्की है। अगर आप पास्टर हैं, आप एक ही चर्च में बैठे हैं, तो मैं नहीं मानता हूं आपकी तरक्की है। अगर आप घर में बैठे हैं, आप दादे परदादों से 1 किल्ला आप जमीन बो रहे हैं और आपकी तरक्की नहीं हुई है, 1 ही किल्ला है आज तक, और 4 लड़के हो गए आपके और आपके बट रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मेरी बाट जोएगा, कह रहा जो पेशेंस रखेगा, धीरज रखेगा, कह रहा उसकी प्रमोशन होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको अपने अंदर धीरज रखना है। बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और फड़फड़ाने लगते हैं और अपनी आशीषों को खराब करते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा कि सबसे बड़ी रुकावट आपकी तरक्की में आपका क्रोध है, आपके अंदर का गुस्सा। कह रहा आपके जीवन में आपकी आशीषों को की रुकावट बन जाता है कई बार। लेकिन बहुत बार लोग इस बात को नहीं समझते। जैसे एक लकड़ी, देखा आपने लकड़ी और लड़की में और लड़के में एक ही बात है। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है एक लकड़ी है, लेकिन इस पर दीमक जब लग जाती है तो वो धीरे धीरे पूरी लकड़ी को खा जाती है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि उनके अंदर गुस्से की तरह एक स्पिरिट उनके अंदर काम कर रही है। उनके आसपास जो लोग गुस्से में हैं, कह रहा उनके अंदर कह रहा कि एक लकड़ी बैठी है, लकड़ी पर दीमक है।
इंसान के ऊपर दीमक बैठी है और वो धीरे धीरे उसको पता भी नहीं लगने देती कि उसके एक दिन उसके पूरे दरवाजे को खोखला कर देती है, उसके पूरे कह रहा, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, पेशेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है कह रहा अपनी तरक्की कह रहा परमेश्वर को नहीं पूछते क्यों रुकी है मेरी तरक्की। बहुत सारे लोग शैतान को दोष देते हैं, अपने पड़ोसियों को दोष देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि बहुत बार कह रहा कि हम लोग ध्यान नहीं करते इन चीजों पर। कह रहा कि हमारे ही कारण, हमारे नेचर के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे क्रोधी स्वभाव के कारण कह रहा हमारी तरक्की रुक जाती है। बोला हालेलुया। सुनना ध्यान से। एक बार एक लड़का था, उसने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसकी दुकान बहुत चल रही थी, तो उसके भाई ने भी उसके मुकाबले में दुकान खोली। जब दुकान खोली तो उसका भाई बड़ा मीठा था और वो मीठा मीठा बातें करता और उसकी दुकान बढ़ती जा रही है और उसका भाई उससे फूंकता जा रहा, फूंकता जा रहा और गुस्से में होता जा रहा। और औरतें आती दुकान पर, आपको पता ही है औरतें ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, बार बार बोलती हैं ये भी साड़ी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, ये सूट भी दिखा दो। और उसको गुस्सा आता था, वो बोलता था पहले ही उसने दुकान पे पर्ची लगा दिया, एक जो साड़ी लेनी है वही दिखाई जाएगी। उसकी दुकान पर आना जाना बंद हो गया। पूछने लगा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम कि तेरे मुंह का नेचर, कह रहा तेरे मुंह का स्वभाव, कह रहा कि इसलिए तेरी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं। आपको समझदार हैं आप। जो दुकानदार लेडीज को ज्यादा पता है, मीठी मीठी बातें करता है, अच्छा बोलता है, आओ भैन जी आओ, तुम्हारे वास्ते ले जी ले 5000 की, अगले साल ले लेंगे 5000, आधार भी करता है। और इसी समय पहने उत्थे ही जाती है सारी। हालेलुया। अरे जाती है कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? हाँ कि ना? वही जाती है सारी। सबको मालूम है जो मीठा बोलता है उसके पास आती हैं। तो आपको समझ जाना है, कह रहा ऊपर से आज स्वरदूत उनके पास आ रहे हैं जो मीठे हो रहे हैं आज रात। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी तरक्की करने के लिए जिनके अंदर मिठास है। कह रहा आपके अंदर मिठास है तो मैं कह रहा हूं कि आज मधुमक्खियों का छत्ता नहीं लगेगा, आज मिठास टपकेगा, रस टपकेगा गवाहियों का यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा जोरावर आज आपको कुछ देने के लिए आया हुआ है, कर आपकी तरक्की करने के लिए आया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों की तरक्की रुक जाती है बार बार। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपकी तरक्की कहीं रुकी हुई है, आज हाथ उठाकर परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरी तरक्की खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। कई बार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं, लेकिन याद रखना जब आप मसीह में आ जाते हैं तो बाइबल बोलती है याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं और आप बाइबल भी पढ़ते हैं और विनती भी करते हैं तो भी आपका काम नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या है? कह रहा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर चलता है जो कड़वा बोल बोलता है। याद रखना, अगर आपके अंदर मिठास है, आपके अंदर मिठास है, तो मैं कह रहा हूं कि शैतान की हिम्मत नहीं है वो आपके घर में घुस सके, वो आपके बिजनेस में जा सके। यहाँ बाइबल बोलती है एक जगह पर, एस्तर की किताब जब हम पढ़ते हैं 1:12 में, कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत तरक्की दिया। एक औरत थी, उसको परमेश्वर ने कह रहा कि रानी बनाया, जीरो से हीरोइन बना दिया उसे, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं तो रानी बन गई हूं। और इसी समय कि वो नौकर चाकरों के साथ बदतमीजी से बात किया करती थी, उसके अंदर पेशेंस नहीं था। जब भी खाना मांगती नौकर लेट हो जाते, थाली उठाकर फेंकती, पेशेंस नहीं था उसके अंदर, क्रोध से बातें करती। और रानी को एक दिन राजा ने महल में बुलाया और लेकिन रानी ने उसको जवाब दे दिया। मतलब वो अपने पति के अधीन नहीं थी, मतलब वो इतने गुस्से में थी कि शैतान कह रहा कि उसको वाच कर रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी। जब परमेश्वर ने उसको रानी बनाया, लेकिन वो एक दिन अपने पति के साथ कैसे बात कर रही है, और ये खोजो के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने, वस्ती नाम की एक रानी थी और शरेन नाम के एक राजा से उसकी शादी हुआ। और उसके बाद कह रहा कि उसने जब इनकार कर दिया तो राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। हालेलुया। मतलब क्रोध में आ गया राजा, और उसकी औरत पहले से ही क्रोध में थी। और उसी समय कह रहा जब वो गुस्सा कर रही थी, कभी परमेश्वर को उसकी बात बुरी लगी और परमेश्वर ने उसके द्वारा, शर्य राजा के द्वारा उसकी टीम को बुलाया, उसके सेनापति को बुलाया और सबको इकट्ठा करके कहा कि हम सब एक कानून बनाएंगे, 1:20 को पढ़ेंगे वस्त्र शोक के साथ। हाँ, अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करती रहेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
कह रहा यहाँ पर, कह रहा इस औरत ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, ये घमंडी हो गई, इसके अंदर क्रोध की स्वभाव भर गया, भूल गई है जिस परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, तो भूल गई है ये औरत। और उसी समय कह रहा परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर ने कहा राजा, कह रहा कि जा इसको कह दे कि अब एक कानून बनाया जाएगा, जो औरतें अपने पति के कह रहा कहने में नहीं चलेंगी उनका तलाक हो जाएगा। हालेलुया। आदमी लोग ताड़ी नहीं मारना, बदतमीज कहीं के। कह रहा यहाँ पर, कह रहा कारण क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर राजा की ये आज्ञा बार बार, लेकिन राजा ने ये आज्ञा इसलिए निकाली कि शायद इसकी पत्नी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, कह रहा है कि ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से निकाल दी गई, जो कह रहा है कि राज्य में सुनाई जाएगी। कह रहा है अगर पत्नियां पति का आदर ना करें, क्योंकि रानी को देखकर उसकी सारी टीम, उसके सारे लोग उसके राज्य में उन औरतों ने पति का भय मानना छोड़ दिया और अपने अपने पति से बदतमीजी करने लगी। आज बहुत सारी औरतें आकर पूछती हैं, कह रही एक औरत आई मेरे पास और पूछ रही थी, पापा मेरा तलाक क्यों हो गया? प्रभु ने मेरे को बोला ये बहुत बदतमीजी से बात करती है। हालेलुया। मैं आपको समझा रहा हूं कि कहने का मकसद क्या है। कह रहा है कि एक क्रोध छोटा सा आपके घर को नाश कर रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। हो सकता है कह रहा है कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन वो औरत को समझा रहे हो, आदमी को समझा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, ऑफिसर आपकी जॉब में समझा रहा हो, आपकी कंपनी में समझा रहा हो, लेकिन आपको समझ में ना आ रहा हो और आप गुस्से के कारण जॉब छोड़कर चले गए हो, आप घर छोड़कर चले गए हो, चर्च छोड़कर चले गए हो। कह रहा चले जाओ, लेकिन परमेश्वर वहीं पर है, परमेश्वर छोड़कर नहीं जाता किसी को, याद रखना। मैं कह रहा हूं लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुधार करे तो परमेश्वर माफ करता है, लेकिन अगर कोई सुधार ना करे तो आज्ञा थी। कह रहा ये कानून बनाया जाए और कह रहा कि उन पत्नी को निकाल दिया जाए, कह रहा कि उसको हटा दिया जाए। और उसके बाद कह रहा एस्तर को बुलाया गया और वो एक गरीब घराने की थी। उसने पूछा, कह रहा एस्तर किस प्रकार की औरत है? बोलते कि ये नम्र स्वभाव की है, ये अपने माँ बाप का आदर करती है, अपने परिवार का आदर करती है, और ये गरीब घराने की, इसने आज तक कभी किसी की बुराई नहीं किया, इसने आज तक किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा। कह रहा परमेश्वर ने उस औरत को चुना और राजा ने उस औरत को चुना। परमेश्वर ने कहा यही औरत तेरे लिए ठीक है। और इसी समय वो लड़की की शादी उस आदमी के साथ, राजा के साथ की गई, वो धूली पे से उठाई गई। याद रखना, क्योंकि उसके अंदर, एस्तर के अंदर पेशेंस था। एस्तर नम्र स्वभाव की थी, लेकिन आजकल की औरतें नम्र स्वभाव की नहीं होती, एकदम से गुस्से में आ जाती हैं छोटी छोटी बात पर। आजकल के आदमी गुस्से में आ जाते हैं छोटी छोटी बात पर। मैं उन लोगों को कह रहा हूं एस्तर वहां पर पहुंचाई गई जहां पर कह रहा है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पेशेंस करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज वो डीमक आपके दरवाजे से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि क्रोध का स्वभाव मेरे अंदर से जाए। कह रहा है ये पेशेंस वाली आत्मा मेरे अंदर आने पाए, मेरी पत्नी के, मेरे परिवार के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पति के अंदर आने पाए। अगर आज आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं एक कानून बनाया जाएगा। कह रहा वो मसीह लोगों के लिए आशीष के तरक्की का कारण होगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में प्रार्थना कर रहा था, एक औरत आई और इसी से मैं आके कहने लगी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मैं कहा क्या हुआ? कह रही कमर में बहुत दर्द है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, आइयो बब्बो, कोई है इधर, खड़ी हो जा, तेरे लिए प्रार्थना कर दो, इधर आ जा, शाबाश। हाँ देखो, एक औरत आई और इसी समय कहने लगी प्रार्थना कर दो पास्टर। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा, सिर का दर्द चला जाए। और थोड़ी देर में आई, कहने लगी पास्टर सिर का दर्द तो गया नहीं, वही का वही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने अगली बार स्टाइल से प्रार्थना की थोड़ी, मैंने कहा प्रभु कमर का दर्द चला जाए। और फिर थोड़ी देर बाद आई, बोलती पास्टर, अगले संडे फिर आई, करी पास्टर तो ना 2 बार प्रार्थना कर ली, कमर का दर्द गया कौन नहीं? मैं क्या अच्छा इसमें मेरा कसूर है? करी दर्द नहीं गया, कमर का दर्द नहीं गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, अगले संडे फिर आना। अगले संडे फिर आई, मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा जाग। इस बार मैंने अच्छी सी दुआ करा और वो तो ऐसे कर रही, करी हाथ रखे, करी हाथ रखे। मैंने कहा यहाँ नहीं हाथ रखे होगा, सिर पे होगा। करी दुआ कर। मैंने कहा कमर का दर्द जाए, बार बार बार, नहीं गया भाई साहब। अगले संडे फिर आई, बोलती है पास्टर सीधा कह देना दवाई खा ले। मैंने कहा
बेइज्जती कर रही बेवकूफ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल जा दवाई खा ले। दवाई खा के आई, बोलती करी पास्टर कमर का दर्द नहीं गया। फिर मैंने कहा मेरे तो रखी करन आई हूं। मैं कहा मेरे पास क्या करने आई अब, जब कमर का दर्द नहीं जा रहा। जब मैं भी डॉक्टर तूने फेल कर दिया, कह रहे नहीं आप भविष्यता हो, पूछो प्रभु को। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या बात है, इस औरत का कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। प्रभु ने मुझे बोला इसको बोलो अपने पति को माफ कर दे। मैंने इसको बोला अपने पति को माफ कर दे। बोलते ना वो ना माफ करूं। मैं क्यों, क्या हो गया। करी ना वो तो कसाई है, कसाई। आपको पता है औरतों को जब गुस्सा आता है तो अपने पति को नाप देती हैं वो, हैं। करी कसाई है वो तो कसाई। कह रहे क्या हो गया। कह रहे इसकी वजह से तो मेरी कमर में चिढ़का आया। कह रही मैं नहीं माफ करूंगी इसको। कह रही क्यों, क्या हुआ। कह रही मैंने कहा था, कह रहे कि ये थोड़ा सा संदूक में हाथ लगवा दे, इधर खींच दे। पति बोला कह रहा जा बजाम कर ले, गुस्से में था। कह रही मैंने कहा अच्छा कर लूंगी, चल जा। टन 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 और बन गई भाई साहब हेमा मालिनी, और खींच लिया भाई साहब, और कमर में छिड़का आ गया। मैंने कहा अब तो माफ कर दे। प्रभु ने बोला है, करी जा, प्रभु कह रहा तो फिर कर दूंगी माफ। करी जा, कर दिया। मैंने कहा जा चेक कर ले, कहती ठीक होगी। हालेलुया हालेलुया। कह रहा ये बात, कह रहा रुकावटें आपकी चंगाई में। हालेलुया, बैठ जा। रुकावटें आपकी चंगाई में, रुकावटें हैं कई बार आपके अंदर का क्रोध। नीति वचन में लिखा, कह रहा आपके अंदरूनी, कह रहा कि अपने अंदरूनी को, कह रहा अपने अंदरूनी, कह रहा शक्ति से सोचना है, बोलने से पहले, सोचने से पहले। कह रहा अपनी अंदरूनी समझ का सहारा लेना है। हालेलुया। कह रहा बहुत सारे लोग आज भी क्रोध के कारण, कह रहा अपनी जॉब को छोड़कर भाग रहे हैं। कह रहा बहुत सारे लोग आज भी गुस्से के कारण, कह रहा कि अपनी गांगुली ने, कितने लोग जानते हैं गांगुली को, बहुत बड़ा, अगले साल भी उसने कैप्टन बनना था लेकिन उसने गुस्से में छोड़ दिया, और इसी समय वो कप्तान नहीं बन पाया क्रिकेट का। जानते हैं बहुत सारे लोग। एक लड़की मिली और बोली पादरी विजेंदर मैं नहीं आऊंगी तेरे चर्च में, मैं खुद प्रचारक बन गई हूं। मैंने कहा अच्छा जाना, छोड़ दे, तेरे जैसी बहुत आती है यहाँ पे। सारे बोला हालेलुया। थोड़े दिन बाद आ रही, कहती मेरी यूट्रस में रसोली होगी, गांठे होगी। हाँ सर्वाइकल हो रहा है, भूतड़ी ने पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, आपका गुस्सा, करा कि अगर एक पादरी गुस्से वाला है, मैं नहीं मानता हूं वो प्रॉफिट है। समझ रहे कि नहीं, मैं गुस्से वाला हूं, लेकिन बहुत सारे लोग गुस्सा इसलिए करते हैं। अपने घर में बाइबल पढ़ने वाले लोग ये बोलते हैं, कह हमारे यीशु मसीह ने भी तो गुस्सा किया था इसलिए हम गुस्सा करते हैं। लेकिन नहीं, एक गुस्सा आत्मिक गुस्सा है, आत्मिक गुस्सा। यीशु मसीह ने भांडे इसलिए उठाकर फेंके क्योंकि वहां पर चर्च के अंदर लोग जुआ खेल रहे थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा अगर आपको आत्मिक गुस्सा आ रहा है वो पाप नहीं है। अगर आपका बच्चा बाइबल नहीं पढ़ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, आप गुस्सा कर रहे हैं, वो बात अलग है। आपकी पत्नी चर्च नहीं आ रही, बाइबल नहीं पढ़ रही, आप गुस्सा कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा वो गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन ये आत्मिक गुस्सा है। लेकिन अगर आपको सांसारिक चीजों पर गुस्सा आता है तो इसका मतलब सोचने की जरूरत है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को कह रहा सांसारिक चीजों पर गुस्सा आता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से आज क्रोध वाली आत्मा बाहर जाए, आज निकल जाए। जितने लोग अपने मुंह से बात निकाल रहे हैं, लिख लेना भविष्यवाणी है 21 दिन के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है। चर्च एक बड़े कंपनी के मालिक होंगे। परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, पोतीफर के खेत में काम कर रहा था, पोतीफर उसका पैसा नहीं दे रहा था, करा उसकी कमाई मार रहा था, याकूब की कमाई लाबान मार रहा था, वो काम कर रहा था, लेकिन उसको जो उसका हक नहीं दे रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकस्त नहीं थी, उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो पेशेंस रखे हुए था। क्योंकि मेरा परमेश्वर करा जो मुझे करा एक दिन की रोटी देता है, करा वो मुझे 1000 दिन की भी रोटी दे सकता है। मेरा परमेश्वर वो मेरे साथ है। करा आज आपके साथ है। अगर तेरे घर में खाने को नहीं है, अगर तेरे घर में कपड़ा नहीं है, अगर बिल भरने के लिए नहीं है, आपको आज आवाज लगानी है और कहना है यहोवा शमा यहाँ पर है, यहोवा यहाँ पर है, मेरी रोटियां डबल करने वाला यहाँ पर है। मैं क्रोध में नहीं आऊंगा शैतान, मैं तेरे विचारों में नहीं आऊंगा, मैं तेरी सोचों में नहीं आऊंगा। आज शैतान आपके विचारों से बात कर रहा है, आपके अंदर से बात कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। आज हाथों को उठाओ, बोलो शैतान तेरी बातों में नहीं आऊंगा, मैं तेरे विचारों में नहीं आऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं। कह रहा जितने लोग आज गुस्से से बाहर आ गए हैं, औरतें एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलो हम बाहर आ गए हैं गुस्से से। कितनी औरतें गुस्सा नहीं करती, हाथ उठा के बताओ। जितनी औरतें गुस्सा नहीं करती हाथ उठाओ। अरे प्रॉफिट के सामने खड़ी हो तुम,
एक भी ऐसी नहीं है जो गुस्सा नहीं करती। अगर आपकी पोल खोलनी है तो बता रहा हूं आपको, ये हेमा मालिनी बन के पाउडर लगा के पोछा लगाती है अपने घर में। और भाई साहब जब इनके घर में इनका पति या इनके बच्चे बाहर के गंदे जूते लेकर चले जाए अंदर, भाई साहब डायन की तरह आंखें हो जाती है इनकी, इतनी बड़ी बड़ी भूल जाती है हेमा मालिनी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपके अंदर का क्रोध, और बता देती है मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, और अपने पति को सीधा बोलती है कलमुए यहां ना घुसियो। लोग गुस्से में आ जाते हैं। कह रहा है कि आपके अंदर का स्वभाव, कह रहा आपकी रुकावटें, कह रहा है कि आपको समझ रहे हैं। फिर कहती है पास्टर हमारा मकान इतने सालों के क्यों नहीं बन रहा? अरे बनेगा कहां से? तरक्की तेरे मुंह ने तेरी रोक रखी है, तेरे स्वभाव ने, तेरे नेचर ने रोक रखी है। अगर आज रात आप सुधरने का फैसला ले, आदमी चाहे औरत है चाहे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं एक नई प्रमोशन आज रात हाथ उठाने वालों की होगी, आमीन बोलने वालों की होगी, चर्च हालेलुया बोलने वालों की होगी। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहे हैं आज से धीरज रखेंगे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि शायद आपको मजाक लग रहा है मेरी बात में। पहला राजा 5:3 देखें स्क्रीन पर जल्दी से। कह रहे हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि दाऊद के अंदर एक पेशेंस था, दाऊद नम्र स्वभाव का था, और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। शाऊल उसको मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने अंदर ये बात डाली थी कि परमेश्वर जिसका तूने अभिषेक किया है, कह रहा मेरा भी और इसका भी तूने अभिषेक किया है, मैं इस पर क्रोध नहीं करूंगा। अगर आज आपकी बात ये समझ में आ जाए, आज मसीह लोग पास्टर पर क्रोध करता है, आज विश्वासी पर क्रोध करता है। कह रहा कि आज इसलिए उनकी कलीसिया में ग्रोथ नहीं है, उनके बिजनेस में आशीष नहीं है, जलते हैं भुनते हैं और क्रोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और सुलेमान ने सेनापति को बताया कि उसके दाऊद उसका बाप, कह रहा जो राजा बनाया किसके कारण? पेशेंस के कारण। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर किसी को बड़ा कुछ मिल गया हो, बड़ी फैक्ट्री मिल गई हो, आपका बच्चा बाहर चला गया हो, आपके कह रहा घर में कह रहा है कि बड़ी आशीष आ गई हो, लेकिन आज भी कह रहा है कि आपके अंदर पेशेंस ना हो, आपके अंदर क्रोध भरा पड़ा हो, संसार का डर हो, कह रहा कि आज आपके अंदर कैसी भी बातें भरी हुई हैं, परमेश्वर तरक्की को रोक देगा। लेकिन आज याद रखना, कह रहा यहाँ पर दाऊद ने अपनी तरक्की को खुद रुकवाया। क्या कर रहा था? हाँ पढ़ेंगे। मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। सुलेमान अपने बाप के बारे में बता रहा है, कह रहा मेरा बाप एक ऊंची बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, एक चर्च, कह रहा एक मंदिर इसलिए नहीं बना पाया, एक कोठी एक बंगला इसलिए नहीं लगा पाया, इतना पैसा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, कह रहा क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि कह रहा मेरा बाप, कह रहा कि थोड़ी थोड़ी देर में गुस्से वाला आदमी था। कह रहा वो चारों ओर लड़ाइयों में उलझा रहा। क्या बोल रहा था? चारों ओर की लड़ाइयों में उलझा रहा। कह रहा हम सब लोग कह रहा आपस में कह रहा उलझे रहते हैं, इसलिए उनके चर्च की ग्रोथ नहीं होती, इसलिए उनके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती। मेरा दोस्त लड्डू बैठा है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बहुत गुस्से वाला आदमी हूं, मेरे मम्मी डैडी भी सामने बैठे, इनको पता है, कोई बात होती थी तलवार निकालता था और मार देता था। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, बड़े गुस्से वाला था मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर 7, 8, 10 केस ऐसे ही चलते रहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे पेशेंस रखना सिखाया। हालेलुया। मुझे नम्र बनाया पवित्र आत्मा ने। और जिस दिन मैंने इस बात को सुना कि मुझे दाऊद अपनी जिंदगी में तरक्की इसलिए नहीं कर पाया, दाऊद ने कह रहा है कि वो चीज इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो कह रहा उलझा रहा। और मैंने अपने दोस्त से सलाह किया, ये लड्डू बता रहा था मुझे, कह रहा जो बनिए होते हैं, बनिए लाला लोग कभी भी, हाँ लाला लोग कभी भी कह रहा उलझते नहीं है। एक बार ऐसे ही किसी ने मुझे सेवकाई के अंदर बुरा भला कह दिया और मुझे गुस्सा आया और मैंने लड़के बुलाए और मैंने कहा इसको पीट कराएंगे आज। मैंने कहा लड्डू आजा, इसको भी मैंने बुला लिया, लेकिन लड्डू आत हो गया मेरे कहने पर। और इस लड्डू ने मुझे कहा कह रहा आप भूल गया पादरी हो। मैंने कहा यार सही कह रहा है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा पेशेंस आया, थोड़ा सा मैं नम्र हो गया। और फिर इसने कहा, कहता कि आपको मैं अपने दादा की बात बताता हूँ। कह रहा मेरा दादा मुझे समझाता था, कह रहा कि बेटे अगर बिजनेस फैलाना है तो कह रहा दुश्मनी नहीं करनी, पैसे देके खरीद लेने। हालेलुया। कह रहा बाइबल बोलती है पैसा है तो मित्र बना ले। कह रहा छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना, छोटी छोटी बातों के लिए कह रहा फंसना नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूपी वाले उनकी तो भाई साहब कह रहा कि भाई साहब उनकी तो बस भैंस मैंने खोल के लानी, आज ही खोल के लानी, इसके खुंटे बदे मारी भैंस खोल कर ले गया।
हमारे बाप ने इसको भैंस दे दी, हमारे नाने ने इसको घर दे दिया, हमारे नाने ने वो दे दिया, बहुत लोगों ने मेरा कुछ ले लिया, लेकिन मैंने पेशेंस रखा। मैंने कहा अगर तुम मेरे 10 कुएं भी ले जाओगे, 10 जमीन भी ले जाओगे, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरा परमेश्वर यहोवा जोरावर आज रात मुझे डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा भरोसा है परमेश्वर पर। अब्राहम के करा जिस कुएं को खोदा करा उसी कुएं पर करा दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, बोलते ये करा उपजाऊ भूमि बन गई, करा ये कुआं हमारा है। उसी समय अब्राहम ने सिर्फ उसकी पत्नी करी थी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दे। अब्राहम करता दे दे इनको, अब्राहम दे 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 दे, अब्राहम करता दे दे सारा दे दे, लेकिन सारा कह रही थी अरे कैसे कैसे दे दे, हमने कुआं खोदा पानी निकला, इन्होंने कुआं खोदा पानी निकला, हमने मेहनत किया, हमने घर बनाया। औरत गुस्से में ला रही थी आदमी को। आपको पता ज्यादातर औरत ही गुस्से में लाती है आदमी को। घर के बाहर अंडे का छिलक फेंक देता है कोई, और औरत बोलती है मर्द नहीं है क्या तू, देखता नहीं कि अंडे का छिलक फेंक दिया। और भाई साहब अगले दिन मर्द बन के दिखाता आदमी, डंडा लिया सामने एक पड़ोसी का बड़ा, और पहले एक दिन पहले अंडा छिलका गिरा, उसने कहा कोई बात नहीं भगवान गिरने देना। अगले दिन फिर उसने कहा देख नहीं रहे, तीसरे दिन ऐसी बात मारेगी, मर्द नहीं है क्या तू। ओके अच्छा भी बताता हूं मैं कौन हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कह रहा यहाँ पर अब्राहम को सता रही थी सारा, लेकिन उसी समय अब्राहम कह रहा था तू नहीं जानती, कह रहा अगर मेरे दुश्मन मेरे 10 कुएं भी ले ले, कह रहा मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक कुआं और खोद देगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आपकी कोई अगर खाट खींच कर ले जाए, आपके कपड़ा खींच कर ले जाए, आपका पैसा खींच कर ले जाए, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम मसीह लोग हो, तुम्हारे से परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा तुम्हारा अगर एक ले लेगा, परमेश्वर तुम्हें 10,000 देने वाला है। यीशु है यहाँ पर। यस। कह रहा छोटी छोटी बात के लिए टमाटर की तरह मुंह मत करो। औरतें छोटी छोटी बात के लिए टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है भाई साहब। हमारा पैसा, हमारी गाड़ी ननंद ने ले ली, हमारा वो ले लिया, साड़ा बच्चा ले लिया, और चर्च में आएंगी पास्टर के पास नींबू की तरह मुंह छोड़ती, तेरी भी प्रार्थना काम नहीं आ रही। हालेलुया। हैं खैर आपको नहीं पता, अगर आपका एक, जब तक कोई एक नहीं लेता, बाइबल का सिद्धांत बता रहा हूं, जब तक तुम्हारे से एक नहीं छीनता तब तक परमेश्वर 10,000 चीजें आपको नहीं देता। अगर एक चली गई है 10,000 आएंगी वापिस। विश्वास करना है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा कुछ करने वाला इस पंडाल के अंदर। यस। अपने पेशेंस को बाहर निकालो, आज अपने धीरज को बाहर निकालो। आज छोटी छोटी बात के लिए टमाटर की तरह मुंह लाल ना करो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे चंगाई नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मेरी परिस्थितियां बढ़ती जा रही है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, मैं पादरी चर्च नहीं आऊंगा। चार नींबू की तरह निचोड़ ले, मैं पानी में पीकर डाल जाऊंगा और मैं भी खाऊंगा डकार मारकर। कोई बात नहीं, पेट हल्का हो गया, चला गया, बोझ हल्का हो गया। लेकिन विश्वास करना, यहोवा जोरावर ने तेरे लिए कोई सपने देख रखे हैं चर्च। यस। अगर आपके बाप ने आपके लिए, आपकी माँ ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए सपने देखे हैं, याद रखना परमेश्वर के सपने अलग हैं, आपको कहीं से कहीं ले जाने वाले आज रात। आमीन। आपको परमेश्वर की योजना का मालूम नहीं है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं फॉरेन जाना चाहता था, लेकिन आज आपके सामने यहाँ पर है। मेरी माँ के सपने कुछ और होंगे, मेरे बाप के सपने थे आर्मी में रहे, फौज की नौकरी में रहे। जिस दिन मैंने अपने बाप को चिट्ठी लिख के भेजी, उस दिन मेरा बाप बड़ा दुखी था। कह रहा यहाँ भी करा दुखी, कह रहा मुझे वापिस बुला लो। मेरा बाप कह रहा मैंने सपने सुझोए थे, तू वो बनेगा, तू ये करेगा। मेरे सपनों में चूर चूर कर दिया। लेकिन आज जब मैं 3 साल इसके आसपास रहा, अपने डैडी के, ये बड़े क्रोध में था, मुझे घूर घूर के दिखता था। आज मेरे सामने बैठा है, मुझे प्यार से देख रहा, हंस रहा है। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज रात मेरी तरह आपकी भी तकदीर बदलने वाला चर्च। आपने करा इस परफेक्ट बजिंदर ने करा अपने अंदर पेशेंस रखना सीखा है। yes. मुझे जब कोई गाली देता ना, मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। मुझे कोई ज्यादा बोलता ना, मैसेज भेजता है तू ऐसा तू वैसा तू वैसा वैसा, मैं उसी समय उसको ब्लॉक कर देता हूं। मेरा गुस्सा सिर्फ इतना ही है। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप समझ गए कि मेरी रुकावट क्या थी, मगर आज रात ऐसी प्रमोशन आपके पड़ोसियों की नहीं होगी जैसी आपकी होगी। चर्च आमीन बोलने वाले आज रात रिसीव करो आमीन बोलकर। आमीन। तैयार हो कि नहीं चर्च? यस। करा दाऊद ने नहीं बनाया, सुलेमान ने बनाई वो बिल्डिंग। करा आज रात मैं कह रहा हूं, जो बिल्डिंग, जो सपनों के महल तुमने सजाए हैं, जो तुमने नहीं बनाए, तुम्हारे बच्चे बनाएंगे आज के बाद। आमीन। तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद। तुम्हारी फैमिलियों में तुम्हारे बेटे बेटियां
करा इतिहास रचेंगे, तुम्हारे हाथों से इतिहास रचवाएगा। आमीन। ये मेरा यहोवा का वायदा है। Yes. इतिहास रचवाएगा। आमीन। पेशेंस रख। हालेलुया। एस्तर ने नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे क्यों लेकर जा रहा है इस तलाक वाले आदमी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने उसको रानी बनाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की योजना है। आप नहीं जानते परमेश्वर क्यों यूसुफ को लेकर जा रहा था। यूसुफ नहीं जानता था कि वो भेड़ बकरियों के बीच में सुरों का खाना खा रहा था, वो मेहनत कर रहा था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। नहीं जानता था यूसुफ। कह रहा याद रखना, आप जब पेड़ जब बनता है उसको पता नहीं होता कि मेरे पेड़ पर कौन सा फल आने वाला है। आपको नहीं पता अभी आप कौन सा पेड़ है। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपके पेड़ पर फल लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे पेड़ बनेंगे, आमीन। आपकी फैमिली पेड़ बनेंगी, यस। आपके लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यूसुफ को बाद में पता लगा, ओ मेरा बाप मुझे दुख में इसलिए लेकर आया था। एस्तर को बाद में पता लगा मुझे यहां लेकर आया था, मुझे इजराइल का राजा बनाना, रानी बनाना था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो लोग परमेश्वर के सामने नम्र हैं, जो दीन है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, याद रखना परमेश्वर उनको नीचे नहीं उठाने वाला, आज रात बाहर निकालने वाला है। खड्डे में से बाहर आओगे, आज बिजनेस छुपा हुआ है बाहर आएगा। एक आदमी ने देखा एक गधा जा रहा था और गधा रात को दोपहर को 3 बजे किसी के घर क्या क्या कर रहा था, कह रहा ढैंचू ढैंचू। और जब आपको पता जब ढैंचू ढैंचू करते तो औरतों आदमियों को गुस्सा आता है। उन्होंने क्या किया, उसको 2 डंडे लगाए, भाग गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया, कहते इस गधे को मार देते हैं, ये हर बार कह रहा यहाँ पर आकर ढैंचू ढैंचू करता है। उन्होंने उठाया गधे को और एक खड्डे में डाल दिया और खड्डे में उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन गधे ने सिर्फ ऐसे करके पीठ ही ऐसे किया करके छलांग लगाकर बाहर आ गया है। याद रखना अगर आपको लोग गधा समझ रहे हैं, आपके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कर्जे पर कर्जा डाल रहे हैं, नुकसान डाल रहा है, शैतान आपके ऊपर बीमारियां डाल रहा है, लेकिन याद रखना तुम्हारी पीठ में ताकत आने वाली। आज रात तुम खड्डे में से अपने आप बाहर आओगे। आज रात जंप मारकर बाहर आओगे। आपका बिजनेस जंप मारकर बाहर आएगा, आपकी दुकान जंप मारकर बाहर आएगी, आपके बच्चों का कैरियर जंप मारकर बाहर आएगा। आपको जितना लोग दबाएंगे, अरे तुम नहीं दबोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते यहोवा जोरावर तुम्हारे साथ है। यस, आमीन। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। जो भी इस सिंगर के बाल पढ़ूंगा मैं, बैठ जा, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको जितना मर्जी कोई गिराए आप नहीं गिरेंगे, आज खड्डे में से बाहर आएंगे। जितना मर्जी आपकी कोई बुराई करे, निंदा करे, आप गधे नहीं हैं, आपकी पीठ में सामर्थ आने वाली है यहोवा की। लोगों की नजर में गधे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर आने वाली है। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करने वाला है। अगर आज परमेश्वर के प्लान को आपने ठुकरा दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर विश्वास है, यीशु पर भरोसा रखना, आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ होने वाला है यीशु मसीह का नाम में। याद रखना परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। कुछ लोग आकर बोलते हैं परमेश्वर हम नहीं पढ़ेंगे अब तेरी बाइबल, हम नहीं आएंगे चर्च। परमेश्वर बोलता है मेरी कुर्सी वहीं रहेगी, मेरी हिलने वाली स्वर्ग में है, तुम्हारी हिलेगी तुम्हारी पोस्ट हिलेगी, तुम्हारी दुकान हिलेगी, और भूकंप भेजूंगा वो भी हिलेगा, घर भी हिलेगा, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ आएगा, तूफान भी आएंगे, आंधी भी आएंगी। लेकिन कह रहा है जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, कह रहा उनके सिर का एक भी बाल काला नहीं, एक भी बाल का बांका नहीं होगा। हालेलुया। एक भी बाल कह रहा है कि बांका नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कह रहा शैतान आपको कितना भी डराए, कह रहा लेकिन परमेश्वर कह रहा आपका एक भी बाल फाड़ा नहीं जाएगा। याद रखना परमेश्वर आपको कोई आप अरे कह रहा वो जूनियो सिर की जूनियो जो भी आएगा यूं मसल के चला जाएगा तुम्हें। तुम कौन हो पता है? कह रहा तुम परमेश्वर की संतान हो। जिसने मसलना था मसल दिया, आज रात के बाद तुम्हारी बारी। अपने जून निकालो और बाहर फेंक दो अपने दिमाग में से। आज निकालो, आज नीचे फेंको, चलो फेंक दो, जल जू जा। सारे बोलो हालेलुया। देखो संबोधक 7 के 9 को पढ़ेंगे। हालेलुया। दिमाग यूज किया कर। अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो। हाँ मेरे को कह रहा है अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। हाँ। क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। देखो क्या लिखा, अपने मन में जल्दी से उतावली ना कर और क्रोधित ना हो। कह रहा है कि क्रोध मूर्खों के अंदर रहता है। हालेलुया। जितनी औरतें पोछा लगाती हैं हाथ उठा के बताओ, क्रोध मूर्खों के अंदर रहता है।
आप समझ रहे हैं? अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आप बार बार क्रोधित हो रहे हैं। सुबोधेश्वर की किताब 7:9 में लिखा कि ये नहीं मिला, कार नहीं मिली, गड्डी नहीं मिली, ये नहीं मिला, परमेश्वर 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 करा, चल हट, उतावली मत कर, क्रोध मत रख, एक पेशेंस रख। एक यूसुफ ने पेशेंस रखा कई साल, अब्राहम ने 90 साल पेशेंस रखा बाप बनने के लिए। लेकिन आज नया नियम है, मैं कह रहा हूं, जिसने यीशु मसीह 3 दिन में बाहर आ गया, विश्वास करना, अगर 3 दिन भी पेशेंस रखोगे, आज रात बड़ी छिपी हुई आशीष बाहर आएगी। चर्च कह रहा है अपने मन में, कह रहा जो क्रोध करते हैं, कह रहा वो मूर्ख लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। आज बाहर निकालो, आज क्रोध को बोलो चल निकल बाहर। हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर तो बहुत अच्छे हैं, बाहर जाके भाई साहब इनका पाउडर उतर जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी डायन की तरह। बाहर जाकर क्रोध, अगर इनका क्रोध देखना आदमियों का, खासकर कह रहे इनको ट्रैफिक में देखो जाकर, इनको ट्रैफिक में देखना आदमियों को, पा पा हटा गाड़ी, पा पा, और नहीं हटाएगा तो बताएगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं अभी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए एक बार एक आदमी था, चर्च जाता था, भेंट देता, दशवान देता, और पादरी उसके लिए रोज दुआ करता, परमेश्वर ये मेरे चर्च में 20,000 दान देता है, इसके लिए दुआ करता हूं अच्छे से। और उसी समय परमेश्वर कह रहा ये बड़ी कंपनी खोलना चाहता है, एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता था वो आदमी। और उसी समय एक दिन पादरी उसके लिए उपवास करके बैठ गया, बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे चर्च में लाखों रुपए दान देता है, मुझे नहीं पता, अभी इसी समय अभी मुझे रिजल्ट चाहिए। फास्टिंग करके बैठ गया। और उसी समय जब फास्टिंग कर रहा था, उसी समय एंजल निकले वहां से और उसको आशीष देने के लिए। लेकिन दूसरा एंजल वहां से आया और उसने कहा, कह रहा कि इस आदमी को आशीष नहीं देनी, परमेश्वर ने मना कर दिया है। बोलता क्यों? चर्च भी जाता है, दान भी देता है, भेंट भी देता है, दशमांश भी देता है। कह रहा तुझे नहीं मालूम? कह रहा इसका स्वभाव, इसका नेचर, कह रहा ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, कह रहा बहुत क्रोधित आदमी है ये, कह रहा इसको जाकर देख। कह रहा ऐसा ना हो जब इसको मैं बड़ी कंपनी दे दूं, बड़ी फैक्ट्री दे दूं, इसके वर्कर कह रहा गुस्से के कारण भाग जाएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आपका पादरी भी गुस्से वाला है तो मैं भी आज माफी मांगता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं अपनी आशीषों में रुकावट पैदा नहीं होने देना चाहता। आपको विश्वास करना है, मैं सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर, मैं सिर्फ प्रभु के कामों के लिए गुस्सा करता हूं। मैं अपने खिचड़ी के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने कपड़ों के लिए मैं गुस्सा नहीं करता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि मैं अपनी, मेरी कोई कार मांग कर ले जाता, मैं गुस्सा नहीं करता। मैं कह रहा हूं पहले करता था, अब नहीं करता। मुझे मालूम है, कह रहा मैं जितना पेशेंस रखूंगा उतनी प्रमोशन मेरी होगी। आज रात यीशु मसीह के नाम में। लोगों ने मेरी बुराई किया, लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जगह से मेरे बारे में गलत बोला गया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे संभालता रहा। और परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे आगे भी संभालता रहूंगा, मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाऊंगा। मेरे ऊपर अभिषेक है, अगर कोई मेरा सम्मान करे ना करे, मेरे लिए बहुत रास्ते खोल रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना है मुझे, अरे मैं नहीं डरता लोगों से। लोग मुझे हरियाणा से करते आए, कर ये इसलिए ये तो गुंडा बदमाश, अरे गली का ये लुटेरा, ये वो, वहां से निकला, हरियाणा से, करनाल से, इधर से उधर से सुनते आए। अगर आप सुनने की शक्ति नहीं रखते, परमेश्वर आपको तरक्की कभी नहीं देगा। अगर आप सहन करने की शक्ति रखते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं तरक्की का विस्फोट होगा आपके घर में। आमीन। एक बड़ी तरक्की, बड़ी प्रमोशन आज रात आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले लेकर जाएंगे आज रात। क्या आप चीख सकते हैं परमेश्वर के लिए? मत्ती की किताब 5:5 में देखो क्या लिखा। लिखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपके पास एक प्रॉपर्टी है। कितने लोगों के पास एक मकान है? एक मकान वाला खुंटी पे लटक जाओ, एक मकान है। अगर आज आप ये फैसला ले लें, परमेश्वर ने कहा करके, क्योंकि वे पृथ्वी पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रॉपर्टियां करा दूंगा यीशु मसीह। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में, एक जगह नहीं, वादा है परमेश्वर का। लेकिन जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, जॉनी लीवर कहता दूसरा भी फेर दो। कैसा भगवान है ये? कह रहा नम्र नहीं हो जाता। आपके गाल पर कोई थूक दे बस में, थू बता देगी मैं यूपी से आई, बता देगी कि नहीं? कह रहा नम्र बनना आसान नहीं है। यीशु मसीह नम्र बन गया, इसलिए पूरी दुनिया के लोग उसको जानते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की तरक्की करना चाहता है। आज वो लोग जो नम्र बनने के लिए सीख रहे हैं। देखा आपने, पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला सड़क पे खड़ा होता है, डंडा लेके वो एक मकान बनाएगा, बच्चों को सेट करेगा, लेकिन डीसी कभी भी ज्यादा बात नहीं करता।
बड़ा ऑफिसर सिर्फ साइन करता है, जितनी मर्जी बोलते रहो और चले जाओ। इसका मतलब वो नम्र व्यक्ति है। उसको लोग घेर लेते हैं, धरना लगाते हैं, लेकिन फालतू बात नहीं करता, नम्र होता है वो। ये नहीं कहता, कहता है चुप, शांत रहता है, उनकी बातों को सुनता है। ऑफिसर है वो, और परमेश्वर उसको प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसलिए बड़ी पोस्ट वाला, अगर बड़ी पोस्ट बनना है तो आज रात आपको इस बात के लिए समझना है कि आज इंसान को भी नहीं पता। इंसान भी बहुत बार कह रहा है कि आज इंसान पर गुस्सा नहीं कर रहा। आज तो लोग कह रहा भगवान से गुस्सा है। कितने लोग परमेश्वर से गुस्सा? आज मैं कह रहा हूं आज गुस्सा थूक दो, आज बोलो थू। अरे खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए तुम्हारे अकल का ताला। अरे बता बता के थक गया हूं भैया। कह रहा यीशु क्या कह रहा है? कह रहा अपने दिमाग का ताला खोल लो आज। कह रहा पूरी बाइबल का निचोड़ दे दिया पादरी बजिंदर है आज तुम्हें। हालेलुया। अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक करना, आज बड़ी बेस्ट डील करानी है कि नहीं चर्च? यस। बड़े बेस्ट जॉब पर जाना है कि नहीं? बड़ी बेस्ट प्रमोशन को देखना है कि नहीं? यस। तो आज खाई के पान बनारस वाला थूको उसको। आज गुस्से वाली आत्मा को बाहर फेंक दो, आज थूक दो। आज जिनके मन के ताले खुल गए हैं, जिन्होंने अपने दिमाग के ताले खोल लिए, याद रखना ये भविष्यवाणी है, सितंबर आने से पहले आपकी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है यीशु के नाम में। ये आप रिसीव कर सकते हैं कि नहीं? यस। आमीन बोल सकते हैं कि नहीं? जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। बोला हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, शाबाश। आज लोग इंसान पर नहीं भगवान पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन आज अपने हाथों को देखो और ये उंगली से पेन से अपने दुश्मन का नाम लिख दो। आज अपने दुश्मन का नाम लिखो, पेन कागज पर खर्चा कर लिख देना, या फिर अपने हाथ पर लिख दो। आज लिखो, आज जिससे आपको नफरत है, जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है, लिख दो आज इसी समय लिखो। मैं कह रहा हूं बबलू बबलू टबलू चबलू, हरे सूट वाली, पीले सूट वाली, लाल नीली काली, जितने भी चिट्टे सूट वाली हैं, लाल सूट वाले, लाल टी शर्ट, पीली टी शर्ट, नीली टी शर्ट, चिट्टी टी शर्ट, खाकी पैंट, खाकी कमीज, पुलिस वाले, सब गुस्सा निकाल दो आज। सारे बोले हालेलुया। कर आज लिख दो, आज अपनी हथेलियों पर लिख दो। परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर हमने इस व्यक्ति के ऊपर से क्रोध को छोड़ दिया है। परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है। आज तुम्हारे ऊपर से भी हट चुका है यीशु मसीह के नाम में। वचन संहिता में लिखा कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है। आज राह तुम्हारे ऊपर से हटा दिया गया है। बेस्ट डील लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाना पड़ता है। आज हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर एक बेस्ट डील लेने के लिए मैं बेस्ट पति बनकर दिखाऊंगा, बेस्ट पत्नी बनकर दिखाऊंगा, बेस्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा, मैं बेस्ट बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा, बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट वर्कर, बेस्ट कैमरामैन, बेस्ट मीडिया वर्कर, बेस्ट करा पीएसओ, बेस्ट करा के मैं वॉलंटियर बनकर दिखाऊंगा। आप जिस पोस्ट पर आज कहें कि परमेश्वर, मैं समझ गया आज इस प्रचार से कि परमेश्वर मेरी रुकावटें, मेरी आशीषें, मेरे बिजनेस में मेरा क्रोध मुझे प्रमोशन नहीं करने दे रहा था, मेरी तरक्की नहीं होने दे रहा था। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा में विनती करता हूं, अगर आज आप समझ गए हैं, अगर उस रानी वस्ती की तरह आप समझ नहीं रहे हैं, तो आपको एक दिन संसार से क्या ऊपर से भी तलाक दे देगा परमेश्वर। अगर आप समझ गए हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरा पीछा करूंगा, तेरी बातों को सुनूंगा, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, एक बड़ी बेस्ट डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने लिए मांगो आज परमेश्वर के सामने। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे